नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रक्षा भट्ट। डॉक्टर रक्षा's रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वैदिक सिजलर। तो सिजलर के लिए हमें एक पैटी जैसा एक रेसिपी के लिए हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे एक टिक्की बनाएंगे जिसमें हमने कच्चे केले, सूरन, बीट और ये स्वीटनेस के लिए हमने ये 70 टन लिए हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं पोटैटोज़ की जगह कच्चे केले, क्योंकि कच्चे केले में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, कैलोरी कम है। तो हमें अभी जो ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है उसे ओवरकम करने के लिए भी पोटैटोज़ का यूज़ कम करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये पोटैटो की जगह कच्चे केले का उपयोग किया है। इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, तो एक है सेसमे सीड्स, तिल, नींबू का रस 2 चम्मच जितना, 2 चम्मच छोटे छोटे कटे हुए हरे धनिया के पत्ती, साथ में है 2 चम्मच मिर्ची और अदरक का पेस्ट, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, साथ में है मैंने पाम शुगर जरा सी 1 चम्मच जितनी यूज़ की है। तो पाम शुगर खाने के लिए इतनी हानिकारक नहीं है जितनी हम क्रिस्टल शुगर का उपयोग करते हैं। साथ में मैंने इसमें एक वैदिक चीज़ इसमें डाली है जिसका नाम है हेल्थ मैजिक मसाला। तो हेल्थ मैजिक मसाला मैंने खुद से तैयार किया है, जिसमें करी पत्ते को सुखाकर उसके साथ थोड़े मसाले डाल के चाट मसाला जैसा एक इसका पाउडर बनाया है, जिसे हम कोई भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ये करी पत्ते का इतना बेनिफिट है कि हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपने अच्छे से काम करे उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये करी पत्ते मैंने इसमें यूज़ किए हैं। और ये बनाने की पद्धति भी हम ऐसे यूज़ करेंगे कि जिससे हम जो अच्छे से अच्छे ये इंग्रेडिएंट ले रहे हैं उसके न्यूट्रिशन, खाना बनाने की विधि के समय न्यूट्रिशन कम नहीं हो, तो इसका न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, इसके लिए हम इसको बॉईल करने के लिए जो पद्धति यूज़ करेंगे वो हम ऐसे एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। ये पतीले के अंदर हमने पानी ले लिया है, इसके ऊपर ऐसे छलनी रखेंगे। ये केले मैंने अच्छे से पानी से साफ करके सुखाकर इसमें ले लिए हैं। ये सूरन है, साथ में ये बीटरूट है। शरीर में खून की कमी हो, कमजोरी हो, तो ये सब प्रॉब्लम हो उसके हमें उससे जो फायदा करता है ये बीट है। साथ में ये नेचुरल स्वीटनर है। ये सब चीज़ों को हम ढक के पकने देंगे। लगभग 15 से 20 मिनट में ये सब बॉईल हो जाएगा। इसके ऊपर हम ऐसे एक ढक्कन लगा देंगे और भाप बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए हमने इसके ऊपर थोड़ा वजन भी रख दिया है। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच में एक बार 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हम एक बार खोल के इसे चेक कर लेते हैं। ऐसे जब भी आप स्टीमिंग के लिए कुछ भी रखो, गैस स्लो करके
फिर आप जब भी इसे ओपन करने वाले हो तो उसे अपने फेस से सामने की तरफ से ऐसे उठाना, ताकि ये भाप आपके चेहरे के ऊपर नहीं आए। थोड़ी देर है, 10 मिनट हुए हैं और 5 मिनट में ये सब वेजिटेबल्स स्टीम हो जाएंगे। वापस ढक के हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। और 5 मिनट हो गए हैं, हम इसे देख लेते हैं कि केले बराबर पक गए हैं कि नहीं। ऐसे ढक्कन निकालेंगे। पंद्रह से 16 मिनट में ये सब वेजिटेबल्स स्टीम हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के रखेंगे। बाद में इसे मैश करके इसके अंदर हम सब मसाला ऐड करेंगे और पैटीज बनाएंगे। तो इसे 10-15 मिनट के लिए हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने जो हमने स्टीम किए थे कच्चे केले, सूरन और बीटरूट को, उसे अच्छे से मैश कर लिया है। और ऐसे ये मैंने एक मैश करके डो तैयार किया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने लिया है अदरक मिर्ची का पेस्ट, ये लगभग 2 चम्मच है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ये थोड़ा गरम मसाला पाउडर है। एक सप्तामृत लोह लिया है मैंने, जो आयुर्वेद में इसको खून की जो कमी होती है इसके लिए ये औषधि के उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ हम मेंटेनेंस डोज के लिए जो ज़रूरी है इतना ये माप लेके इसको हम यूज़ करेंगे। साथ में मैंने ये मोरिंगा लीफ पाउडर यानी सहजन का पत्ता लिया है। चालू ये सहजन का पत्ता छाँव में सुखा करके इसका मैंने पाउडर बनाया है। ये आयरन, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन, साथ में विटामिन सी का बहुत ही अच्छा एक सोर्स है। तो इसे हम 5 ग्राम जितना यानी 1 चम्मच जितना इसमें डालते हैं। साथ में स्वाद के अनुसार सेंधा नमक लिया है। और ये एक नींबू का, आधे नींबू का रस मैंने 2 चम्मच जितना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। वैसे हमने स्वीट पोटैटोज इसमें डाले हैं तो नेचुरल इसमें थोड़ा शुगर है, लेकिन आपको अगर मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो इसमें आप पाम शुगर या ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर हम एक बराबर पानी से वॉश करके कटे हुए हरे धनिया लिए हैं, जो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, उसे हम ऐड करते हैं। ये सब चीज़ों को बराबर मिला के हम एक डो तैयार कर लेते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि मैश करने से ये बहुत ही स्टिकी हो जाता है और आपको टिक्की बनाने में कोई तकलीफ महसूस हो, तो इसके अंदर आप रोस्ट किया हुआ रागी का आटा मिला सकते हैं। रागी के आटे से हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है वो भी पूरी होती है। हमें रोज के जो विटामिन चाहिए, साथ में आयरन चाहिए, वो भी उसमें से बहुत अच्छी तरह से हमें मिल जाते हैं। ये डो बराबर तैयार हो गई है। इसमें मुझे रागी का आटा मिलाने की ज़रूरत नहीं रही है। तो ऐसा डो तैयार करके आप जो भी अपना मन चाहे ऐसे इसके शेप में टिक्की बना के रख दीजिए। आपको जो भी अच्छा लगे ऐसा शेप इसे दे सकते हैं। हाथों से दो या फिर कुकी कटर से भी आप इसका अलग अलग
आकार दे सकते हैं। ऐसे टिक्की तैयार करके हम रख देते हैं। यहाँ पे मैंने सारी टिक्की अलग अलग शेप में तैयार कर ली है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे, क्योंकि हम सब हेल्दी वर्जन की बात कर रहे हैं खाने की और रेसिपी की। तो इसमें हम अब तक हमने ऑयल नहीं डाला है और आगे भी हम ऑयल नहीं डालेंगे। इसे हम तिल के जो सीड्स है, सेसमे सीड्स, उसके अंदर कोट करके, ताकि हमें नेचुरल ऑयल जो तिल सीड्स में है वही मिले, जो नेचुरल सोर्स है। तो हमें हल्का सा ऑयल मिले, लेकिन नेचुरल वे में मिले। तो ये रोस्ट करने के लिए मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। ये लोहे का तवा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐसे जो सेसमे सीड्स है उसको ऐसे बराबर कोट कर लेंगे टिक्की को, और गैस को धीमा करके इसके ऊपर ये रख देंगे। ये मैंने अलग अलग शेप की बनाई है। धीमी आंच पे हम इसे पकने देंगे। एक तरफ से हल्का सा सीख देंगे। ये सब चीज़ें हमने स्टीम की है तो ऑलरेडी पकी हुई है। हमें थोड़ा सा इसे क्रिस्पी करने के लिए पकने देना है। अगर आप शैलो फ्राई करके भी इसका यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं। तिल सीड्स में जो आप टिक्की बनाते समय उसके डो में डाल सकते हैं और बाद में उसे शैलो फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारे ये कटलेट अच्छे से रोस्ट हो रही है। आयुर्वेद में स्लो कुकिंग का भी बहुत अच्छा इसका फ़ायदा बताया गया है कि आप अगर स्लो आंच पे कोई भी रेसिपी तैयार करते हो तो उसके जो न्यूट्रिएंट है वो जलेंगे नहीं या इवोपरेट नहीं हो जाएंगे, और इसमें जो रेसिपी में हम जितने इंग्रेडिएंट लेते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन हमें मिल जाता है। लगभग 2 से 3 मिनट में हमारी ये टिक्की पक के तैयार हो गई है। अब हम इसे एक सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे। गैस बंद कर देते हैं। तैयार है हमारी ये वैदिक कटलेट्स। इसमें हमने इतने अच्छे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, साथ में इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन साथ में हमने ऐसे औषधीय जो मेडिसिनल वैल्यू बढ़ाए ऐसे भी जो पाउडर हमने इसमें यूज़ किए हैं, ताकि ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो श्रम ज़्यादा करते हैं, जिसको एनीमिया है, खून की कमी है या एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो ये सब चीज़ों का हमें अनुभव होता है। तो इसके लिए जो अच्छे से अच्छी रेसिपी हमें चाहिए, ताकि हमें मेडिसिन की जगह मेडिसिनल वैल्यू वाली रेसिपी मिले और हम इसका हमेशा उपयोग करके दवाइयों से बच सकें। तो ये एक हेल्दी और एकदम इजी रेसिपी है, ऑयल फ्री रेसिपी है। अगर कोई डाइट करता है या ओबेसिटी से पीड़ित है या फिर डायबिटीज़ से भी पीड़ित है, तो ये लोग भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो हमारे क्रेविंग को मिटाती है, अच्छे से खाने की जो क्रेविंग आती है उसे मिटाती है और साथ में हमें हेल्थ भी देती है। ये हमारी हेल्दी और न्यूट्रिशियस जो वैदिक रेसिपी है उसकी हम विशेषता देखें तो आयुर्वेद में इसे त्रिदोष श्रम अवस्था बताया गया है, यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृति वाले लोग इसे आसानी से हजम कर सकते हैं और उनको ये सुपाच्य रहती है। तो ये वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने वाली रेसिपी है। ये रुचिवर्धक है, साथ में बल बढ़ाती है और स्टेमिना बढ़ाती है। इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट डाले हैं वो इसको एक हेल्दी और लोही को यानी आयरन को बढ़ाने वाली जो रेसिपी है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ताकि जिसको एनीमिया है या बच्चे हैं जिसे ज़्यादातर न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो ये सब लोगों के लिए ये उत्तम रेसिपी है। तो ये आयुर्वेदिक जो औषधि वाला जो ये मेरा फूड है, उसे अगर आपने लाइक करते हो आप,
तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे बताए गए बेल आइकन पे आप एक बार प्रेस करें ताकि मेरी जब भी नई रेसिपी आए आपको तुरंत इसका इंफॉर्मेशन या इंडिकेशन मिल जाए। थैंक यू।